कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए एक घोषणा पत्र लेके आई है, इसको न्याय पत्र का नाम दिया। लेकिन दोस्तों, आज मैं कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ रहा था और उस घोषणा पत्र में कुछ ऐसी घोषणाएं हैं, अगर वो इन फ्यूचर अगर लागू हो गई कभी देश में, बर्बाद हो जाएगा देश। बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बुरा हालत हमारे देश का हो जाएगा। जीडीपी 8% से माइनस जो है 2-4% में चली जाएगी। देश का अस्तित्व मिटने के कगार पर हो जाएगा और शायद गुलाम फिर से हो जाए देश। जो भी गरीब परिवार है, उन परिवारों में एक महिला को साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। सीधा हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। देखिए क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र अपने लोकसभा चुनाव के लिए जो लाया है, न्याय पत्र जिसका नाम दिया है, जैसा कि आप सुन रहे थे अभी, तो वो उस घोषणा पत्र में एक घोषणा है कांग्रेस की, हर महिला को 1 लाख रुपए का वार्षिक सहायता। अब किस महिला को मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है कि ST SC OBC खुद दे। तो आंकड़ा के अनुसार देश में 98 करोड़ मतदाता है इस लोकसभा चुनाव में, जिसमें लगभग 47 करोड़ महिला मतदाता है। अब 47 करोड़ महिला मतदाता में अगर कांग्रेस का विचार 25% को भी देने का रहा, 75% अपग्रेड कास्ट या जो भी अपर कास्ट, जिस तरह से भी उछाड़ दे, 25% माइनॉरिटी और ST SC को ही दे, तब भी जो है ये 10 करोड़ के लगभग में जाता है। अब 10 करोड़ महिला को कांग्रेस को प्रत्येक साल 1 लाख रुपया देना है दोस्तों, यानी 10 लाख करोड़ रुपया। आंकड़ा देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा, लेकिन भाई साहब, देश को जो चला रहे हैं उसका जो एस्टिमेट है, बजट है सालाना, कितना का है? कभी देखे हैं? आपकी पार्टी में बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री रहे आपकी पार्टी से, मनमोहन सिंह जी। पूर्व गवर्नर जो रघुराम राजन, उनका आपको आशीर्वाद सपोर्ट प्राप्त है। और सैम पेत्रोदा भी अमेरिका में बैठ करके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वाली बातें करते हैं। लेकिन भारत का वास्तविक बजट 2023-24 का देखे हैं और 24-25 का, मात्र वो बजट है आपका 45 लाख करोड़ रुपया का। उस 45 लाख करोड़ रुपया में 10 लाख करोड़ रुपया आप महिलाओं को प्रत्येक वर्ष दे दीजिएगा। आपको पता है कि आप किन 3 चीजों को बर्बाद करने पर लग गए हैं इस 10 लाख करोड़ के माध्यम से? हमारा देश का हेल्थ बजट है 98,000 करोड़ रुपया का 2023-24 का, 1 लाख करोड़ का भी नहीं है, 98,000 करोड़ का है। रेल बजट है 2,64,000 करोड़ का और डिफेंस बजट है 6,21,000 करोड़ का। मतलब ये तीनों बजट को मिला करके 10 लाख करोड़ रुपया के लगभग पहुंच रहा है। और आप एक पॉकेट मनी के तौर पर आप महिलाओं को 10 लाख करोड़ रुपया बांट दे रहे हैं। मतलब कि आपका हेल्थ गया, डिफेंस गया, रेल गया, ये 3 चीज देश का बर्बाद हो जाएगा। जब ये 3 बड़ा सेक्टर देश का बर्बाद हो जाएगा तो देश जाएगा कहां, आप सोच सकते हैं? फिर आप बोलेगा राफेल खरीदने का पैसा नहीं है, वर्दी खरीदने का पैसा नहीं है, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का पैसा नहीं है, टैंक खरीदने का पैसा नहीं है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने का पैसा नहीं है, रेल चलाने का पैसा नहीं है। हाँ, बुलेट ट्रेन तो बहुत दूर की बात है। सोच लीजिए देश किस गर्त में भेजने के इनके प्लान है। इसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं इनके न्याय पत्र है जो बना के रखे, उसमें है।
जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आज 5वां चरण का चुनाव खत्म हुआ है। संजोग से आज मेरे हाथ में ये पत्र आया और मैंने देखा, मेरा तो दिमाग उड़ गया। क्या इकोनॉमिस्ट है, कैसे बजट बनाते हैं भाई, गजब है। चलिए, अब जो होगा भगवान के हाथ में देश का भविष्य। भगवान ना करे कि ये योजना कभी इंप्लीमेंट हो, नहीं तो बहुत दिक्कत है। और इसी के साथ मैं आज इतनी बात बोल करके विदा लेता हूं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।